दोस्तों नमस्कार, जितेंद्र ठाकुर फ्रॉम ATS अकाउंट्स। दोस्तों आज हम बात करेंगे ई इनवॉइस। ई इनवॉइस क्या होता है और ई इनवॉइस को हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि 1 अक्टूबर 2022 से 10 करोड़ से ऊपर वाली टर्नओवर पे भी ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो गया है। ई इनवॉइस होता क्या है? ई इनवॉइस इज द प्रोसेस ऑफ अपलोडिंग ऑल B2B transactions, sales, credit note and debit note made to registered businesses including all type of exports on the IRP invoice registration portal for authentication. Once authenticated, the IRP will issue a unique IRN for every invoice and a QR code will be added to the invoice along with the IRN. दोस्तों ई इनवॉइस क्या है? ई इनवॉइस एक प्रोसेस है। ई इनवॉइस में हम इनवॉइस जैसे बनाते हैं नॉर्मली वैसे इनवॉइस बनाते हैं, पर ई इनवॉइस क्या है? जो B2B ट्रांजैक्शंस होती हैं, B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस। जो हम एक रजिस्टर्ड डीलर, हम यदि रजिस्टर्ड हैं और दूसरा रजिस्टर्ड डीलर को जो ट्रांजैक्शन करते हैं, जो सेल करते हैं या कोई क्रेडिट नोट इशू करते हैं, डेबिट नोट इशू करते हैं, तो उन सभी डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या सेल इनवॉइसेस को हमारे को IRP पोर्टल पे अपलोड करना होता है। तो जब IRP पोर्टल पे हम अपलोड करते हैं तो उसके बाद हमारे को IRP पोर्टल एक IRN जनरेट करता है। वो हमारे इनवॉइस पे IRN जनरेट हो जाता है और एक हमारे को QR कोड, इनवॉइस पे QR कोड अटैच कर देता है। तो ये हमारा ई इनवॉइस का प्रोसेस है। पहले ई इनवॉइस हमारी शुरू में गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपये की थी, उसके बाद फिर 100 करोड़ रुपये की, उसके बाद 50 करोड़ रुपये। अब गवर्नमेंट ने ये 1 अक्टूबर 2022 से 10 करोड़ मीन जिसकी टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें यदि टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तब उस रजिस्टर्ड डीलर को इनवॉइस इशू करना होगा। जिनकी 10 करोड़ से कम है उनके लिए इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है। अभी 1 अक्टूबर से 2022 से उन लोगों पे एप्लीकेबल है जिनकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है। दोस्तों ई इनवॉइस का ऑब्जेक्टिव क्या है? गवर्नमेंट ने ई इनवॉइस क्यों कर रही है? दोस्तों इसका ई इनवॉइस का मेन ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा होल प्रोसेस है, जो हमारा इनपुट लेने का प्रोसेस है, इनपुट लेने में हमारे को आसानी होती है। पहले क्या था कि सपोज करो हमारे 10 कस्टमर हैं, 10 कस्टमर्स में से किसी ने रिटर्न फाइल करी, किसी ने नहीं करी, तो हमारे को जो इनपुट मिलता था, जो रिटर्न फाइल कर देते उसी के बेस पे हमारे को इनपुट मिलता था। जो हमारी परचेज की एंट्रीज उसमें दिखाई देती हैं 2B में, उन्हीं का हम इनपुट ले सकते हैं। पर जैसे जैसे गवर्नमेंट ये सभी के लिए एप्लीकेबल करती जा रही है, उससे क्या सहूलियत होगी कि सभी लोग GSTR1 फाइल करेंगे। सभी GSTR1 फाइल करेंगे तो उनका ऑटोमेटिकली डाटा ऑटो पॉपुलेट होगा। उनको GSTR1 में जो सेल्स का डाटा फिलअप करते थे उनको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। जैसे हम सारे इन्वॉइसेस की, जब हम सारे इन्वॉइसेस की इनवॉइस बना रहे हैं, सारे डेबिट नोट की इनवॉइस बना रहे हैं, सारे क्रेडिट नोट की इनवॉइस बना रहे हैं, तो ई इनवॉइस के बाद क्या होता है, जैसे हम उस पर IRP पोर्टल पर इनवॉइस को या क्रेडिट नोट, डेबिट नोट को अपलोड करते हैं तो उसके 24 घंटे के बाद ही वो उसमें GSTR रिटर्न के पोर्टल पर अपलोड हो जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारा डाटा ऑटोमेटिकली GSTR1 पोर्टल पे जा रहा है। हमारे को GSTR1 में फिर अपलोड करने की दोबारा ज़रूरत नहीं होती। जब हम 10th को जब रिटर्न फाइल करते हैं नेक्स्ट मंथ में, तो वो हमारा डाटा ऑटोमेटिकली आ जाता है। अच्छा, ये हमारा जो IRP पोर्टल पे डाटा है, ये हमारा दोस्तों 24 आवर्स तक रहता है। यदि हमारे को कोई भी उसमें कैंसिलेशन करना है किसी इनवॉइस का, या कोई भी हमें अपडेशन करना है, तो हम सिर्फ 24 आवर्स तक IRP पोर्टल पर डाटा रहता है, कर सकते हैं। उसके बाद IRP पोर्टल से डाटा GSTR रिटर्न में अपडेट हो जाता है। उसके बाद उसमें हम फिर दोस्तों कोई भी चेंज नहीं कर सकते। दोस्तों हम डिस्कस करते हैं कि ई इनवॉइस बनाने के लिए हमारे को क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है इसमें कि हम इसमें e-invoice1.gst.gov1 की साइट पर जाएंगे। उस साइट पर जाने के बाद में हमारे को एक ई इनवॉइस इनेबलमेंट का फॉर्म मिलता है। उस इनेबलमेंट के फॉर्म पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमारे को OTP आता है। उस OTP को हम वेरीफाई करते हैं। OTP वेरीफाई करने के हमारे को यूज़र ID एंड पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आता है।
यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में हम सेव कर देते हैं। उसके बाद में हमारी आईडी रजिस्टर्ड हो जाती है, हम सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाते हैं इनवॉइस बनाने के लिए। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है हमारा कि जो हमने इनवॉइस का यूज़र आईडी पासवर्ड बनाया है उसी के थ्रू हम ओपन करके साइट को एक एपीआई रजिस्ट्रेशन करते हैं। एपीआई रजिस्ट्रेशन क्या होता है दोस्तों, जैसे हम जिस सॉफ्टवेयर में भी अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं, सपोज करो कोई टैली में अकाउंटिंग मेंटेन कर रहा है, कोई मार्ग में कर रहा है, कोई बिजी में कर रहा है, जिस सॉफ्टवेयर में भी अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं उसका गवर्नमेंट पोर्टल पे, जीएसटी के पोर्टल पे जाके हमारे को जीएसपी प्रोवाइडर्स मेंशन करना होता है। उसमें ऑप्शन आते हैं, जैसे ही आप ईएफआई रजिस्ट्रेशन में जाएंगे उसमें एक विंडो ओपन हो जाएगी। उस विंडो में सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं। टैली के लिए लॉजिटेक प्राइवेट लिमिटेड आता है, मार्ग के लिए मार्ग आता है। इस तरह से सारे कंपनीज़ के नाम आते हैं, जिस कंपनीज़ के जो सॉफ्टवेयर हैं। उसमें जाके आप उसको क्लिक कर देंगे, उसके बाद उसको ओके कर देंगे तो आपका ये एपीआई रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो हमने 2 स्टेप ये डिस्कस करे। एक फर्स्ट हमने ई इनवॉइस के लिए इनेबलमेंट करना होता है साइट पे जाके, उसके बाद एपीआई रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद दोस्तों हमारे को सपोज करो हमारा टैली का सॉफ्टवेयर है, तो हमारे को टैली के सॉफ्टवेयर में सेल्स का इनवॉइस जैसे ही हम ओपन करते हैं उसमें F11 में जाके हमारे को कॉन्फ़िगरेशंस हमें इनेबल करना होता है। कॉन्फ़िगरेशन में जैसे हमें GST1 है तो GST1 की हमें सारी डेट डालनी पड़ेंगी, स्टेट डालना पड़ेगा। यदि हम स्टेट नहीं डालेंगे तो हमारे को GSTR ई इनवॉइस है ये हमारे को नहीं बनेगा, उसमें एरर दिखाएगा। स्टेट नहीं होगा या आपका सपोज करो GSTN का नंबर है वो यदि गलत है तो GSTN का नंबर गलत होगा तो उस केस में भी हमारा ई इनवॉइस नहीं बनेगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि हमारा स्टेट मेंशन हो, हमारा GSTN का पार्टी का नंबर वो बिल्कुल करेक्ट हो। तो यदि ये करेक्ट नहीं है तो हमारा GSTN में एरर दिखाएगा। तो यहाँ पे जाके हम जैसे देख रहे हैं आप GST की डिटेल्स में स्टेट, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, GST एप्लीकेबल फॉर्म जिस डेट से एप्लीकेबल है ये कर लेंगे हम। इसमें सेट एल्टर GST रेट डिटेल यस करेंगे इसमें। यदि यहाँ पे नो होगा तो भी आपको GST ई इनवॉइस नहीं बनेगा। इसके बाद में हम ई वेबल एप्लीकेबल जैसे 50,000 से एबोव पे ई वेबल एप्लीकेबल होता है तो यहाँ पे हम 50,000 की लिमिट डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे को सिस्टम बताएगा कि इसका इनवॉइस बनेगा। यहाँ पे यस कर देंगे, यहाँ थ्रेशोल्ड लिमिट में 50,000 डाल देंगे। यहाँ पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल दोस्तों यहाँ पे यस होना चाहिए। यदि यहाँ पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल नो होगा तो हम ई इनवॉइस नहीं बना पाएंगे और उसमें एरर शो करेगा। तो ये हमें कॉन्फ़िगरेशन करना होगा टैली के सॉफ्टवेयर में जाके, या कोई भी आपका सॉफ्टवेयर है उसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन करने होगा। उसके बाद दोस्तों जब हम कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद में यूजुअल वे में जैसे इनवॉइस बनाते हैं ऐसे ही हम इनवॉइस बनाएंगे टैली से इनवॉइस बनाने के बाद में जब वो आपसे सेव का ऑप्शन पूछता है कि सेव इनवॉइस यस या नो, उसके बाद जैसे ही आप सेव करेंगे उसके बाद नीचे नरेशन में ऑप्शन आएगा ई इनवॉइस। उस ई इनवॉइस में जाके आप यस कर देंगे। जैसे ही आप यस करेंगे ई इनवॉइस में आपका टैली से डाटा IRP पोर्टल पे जाना शुरू हो जाएगा। IRP पोर्टल पे डाटा जाएगा। IRP पोर्टल पे डाटा जाने के बाद में यदि आपकी GST नंबर, आपका स्टेट वगैरह, आपका एड्रेस वगैरह सारा आपने सही मेंशन करा हुआ है तो आपको IRP पोर्टल एक IRN नंबर ये IRN नंबर जनरेट करेगा और ये आपको QR कोड जनरेट कर देगा और इस तरह से आपको IRP पोर्टल से इनवॉइस आपको मिल जाएगा। ये तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों इसी तरह की वीडियो हम आगे बनाते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जितेंद्र ठाकुर फ्रॉम ATS अकाउंट्स। नमस्कार दोस्तों।